अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकाम है या निष्काम है? सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। जैसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिसके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करते हैं, जिसका फल उसे सुख के रूप में नहीं दुख के रूप में मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नज़र आता है, लेकिन वह कर्म कांड को ठीक से नहीं करना जानता। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत ही बेकार कर रहा है। बेशक ऐसा करने से उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल दुख या सुख के रूप में मिलता है। हो सकता है उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हो गए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हों। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पाठ पूजा कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब एक पहलू और है पूजा पाठ करने वालों को ज़्यादा दुख मिलने के पीछे, और यह लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। यह पहलू ही विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल है। इसे नवदा भक्ति कहते हैं।